वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने अपना थर्ड चैप्टर इनडिटरमिनेंट फॉर्म स्टार्ट की थी। नेट फॉर्म को स्टार्ट किया था। तो कल जो आपने इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन सी होती है, 0/0 जो मोस्ट स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, उसके बाद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर 0, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। ये कुछ आपके पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स थी। क्लियर है। उसके बाद जो मोस्ट स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म थी वो आपकी 0/0 मोस्ट स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म थी। ये बात क्लियर है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे जो कल आपने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था, वो आपसे क्या कह रहा था? एल हॉस्पिटल रूल आपसे कह रहा था, अगर आपको लिमिट x टेंड टू a f(x) पॉन gx की वैल्यू फाइंड करनी है और ये किस फॉर्म में आ रहा हो, ये अगर 0/0 की फॉर्म में आ रहा हो, तो आप क्या करो, तो आप लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) अपॉन g(x) की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है। अगर जो ये अगर 0/0 फॉर्म की नहीं होता है तो जो इसकी लिमिट का आंसर आएगा, तो अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो जो आपका क्वेश्चन था लिमिट x टेंड टू a f(x) पॉन gx, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई थी? लिमिट x टेंड टू a f(x) पॉन g(x), इसकी इक्वल हो गई थी। फिर अगर ये क्या हुआ था, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, अगर ये भी 0/0 फॉर्म में है तो आप क्या करो, आप निकाल दो लिमिट x टेंड टू a f(x) अपॉन g(x). अगर ये 0/0 फॉर्म में नहीं है तो लिमिट f(x) किसकी इक्वल हो गया? लिमिट x टेंड टू a f(x) अपॉन gx, इसकी इक्वल हो गया। बट अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो आपने ऐसे प्रोसीड किया था, तो इसका मतलब क्या हो गया था? इसका मतलब लिमिट x टेंड टू a f(x) अपॉन gx की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई थी? लिमिट x टेंड टू a f(x) अपॉन gx, इसकी इक्वल आ गई थी। कब तक? जब तक ये 0/0 फॉर्म का नहीं बना, वो nth मतलब आप डेरिवेटिव फाइंड करते जाओ जब तक 0/0 फॉर्म नहीं आ जाए। ये आपके पास सिंपल एल हॉस्पिटल रूल कह रहा था। कब? जब आपके पास 0/0 फॉर्म है। आपने इसके ऊपर एग्जाम्पल किए हैं। अब आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 कह रही है, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 में आपको किस तरह की कंसेप्ट कह रहा है, इसके अंदर आप कौन से टाइप के क्वेश्चन सोल्व करोगे? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपके दे रखी हो, अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेंट फॉर्म दे रखी है आपको, तो आप क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। किस तरीके से? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को आप क्या कर दो? चेंज कर दो। किस में? चेंज इन 0/0 फॉर्म में आप इजीली चेंज कर सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी को आप किस तरीके से लिख सकते हो? 1/0 और इन्फिनिटी को 1/0। तो ये क्या हो गया? 1/0 इंटू 0/1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। और ये क्या था? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी था। हमने क्या लिखा? इन्फिनिटी को 1/0, 1/0। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/0 इंटू 0/1, 1 से 1 कैंसिल, 0/0 फॉर्म हो गई। तो अब 0/0 फॉर्म को आपने किस तरीके से अप्लाई किया था? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया दिया था। तो सिंपल ये कह रहा है इस एक्सरसाइज में कि अगर आपके पास क्वेश्चन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा है, दैट इज ये आपसे कह रहा है अगर लिमिट f(x) अपॉन gx x टेंड टू a किसके इक्वल आ रहा है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो आप 0/0 फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। और 0/0 का आपने पैटर्न पढ़ ही लिया है, तो हम इसके ऊपर फर्स्ट थ्योरम कह रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल की। क्या कह रहे हैं थ्योरम? थ्योरम आपसे कह रहा है इफ लिमिट f(x) इज इक्वल टू इन्फिनिटी वेन एवर x अप्रोचेज टू a एंड लिमिट gx x अप्रोचेज टू a किसके इक्वल हो? इन्फिनिटी के, देन
लिमिट x टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए प्रोवाइडेड लिमिट एफ एक्स अपॉन जी डैश एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए एग्जिस्ट वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये आपसे कह रहा है, ये क्या कह रहा है आपसे, अगर लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही हो, इन्फिनिटी की इक्वल आ रही हो, एंड लिमिट जी एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही हो, इन्फिनिटी की इक्वल आ रही हो, फिर देन देखो लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल बन गई। देखो अगर ये क्या कह रहा है, लिमिट एफ एक्स, देखो ये कह रहा है लिमिट एफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल है, इन्फिनिटी एक्स अप्रोचेस टू ए, और लिमिट जी एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, इन्फिनिटी। तो लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स अप्रोचेस टू ए की वैल्यू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ गई। तो ये फॉर्म आप पढ़ रहे हो। फिर ये क्या कह रहा है, तो इस केस में भी लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए। ये लिमिट इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब उस फंक्शन, अगर ये फॉर्म किस फॉर्म की हो रही हो, अगर ये फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा हो आपसे, तो इसके डेरिवेटिव कर दो, एफ का भी और जी का भी, और उसके ऊपर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू आप ए अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। फिर कहता है ये लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इस टाइप के आंसर आपके पास नहीं आने चाहिए। बेशक लिमिट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका आप प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ देखो, आपके पास दे क्या रखा है, दे रखा है आपके पास लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए किसकी इक्वल है, इन्फिनिटी की इक्वल है, लिमिट जी एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए किसकी इक्वल है, इन्फिनिटी की इक्वल है। और आपसे प्रूव क्या करवाना है, प्रूव आपको करना है लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए किसकी इक्वल होना चाहिए, लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए, इसके इक्वल लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए आपके पास, क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। प्रूफ देखो आप, देखो आप लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए को आप किस तरीके से लिख सकते हो, देखो ये इसके इक्वल हो सकता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 अपॉन जी एक्स अपॉन 1 अपॉन एफ एक्स। ऐसा क्यों, देखो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन जी एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन 1 से 1 कैंसिल, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा अब आप देखो, तो ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट एक्स टेंड टू ए 1 अपॉन जी एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड टू ए 1 अपॉन एफ एक्स। ठीक है, अच्छा अब लिमिट जी एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए किसका है, इन्फिनिटी को, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया ना, क्योंकि एफ लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है, तो ये क्या हो गया 0, और ये भी क्या हो गया 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो गई, किसकी वैल्यू 0/0 फॉर्म। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आप तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो।
अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जैसे आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी एक्स की पावर -1 बन गई। तो ये क्या हो गया, किस्म से आपके पास ये आ रहा है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी एक्स की पावर -1 और एफ एक्स की पावर -1, ये आ रहा है। अब जी एक्स की पावर -1 का वो करोगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये कितना हो गया, माइनस जी एक्स की पावर एन एक्स एन -1 -2 इंटू जी डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर -1 है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, माइनस एफ एक्स की पावर -2 इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू ए अप्रोच कर रहा है, लिमिट एक्स टेंड टू ए अप्रोच कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दो आप, तो यहां से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये कितना बन गया, एफ एक्स ऊपर चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव पावर है। तो ये हो गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स नीचे चला गया क्योंकि जी एक्स की पावर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव नीचे हो गया। और इसकी पावर, दोनों की पावर क्या है, 2, तो ये हो गया 2। ये क्या हो गया, जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, और लिमिट कितनी चल रही है आपके पास, एक्स अप्रोचेज टू ए चल रहा है। ये बात क्लियर है। उसके बाद अब कह रहा है अगर, इतना आपको समझ में आ गया, इतना का आपसे एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। क्या कह रहा है कि अगर लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू ए की वैल्यू इन्फिनिटी हो और लिमिट जी एक्स एक्स अप्रोचेज टू ए की वैल्यू किसके इक्वल हो, इन्फिनिटी के इक्वल हो, तो ये क्या कह रहा है, तो लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स किस फॉर्म का बन गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बन गया है। तो ये कह रहा है इसकी लिमिट किसकी इक्वल हो जाएगी, लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एक्स अप्रोचेज टू ए एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी लिमिट आपको निकालनी है, तो इसको सबसे पहले आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख सकते हो। आपने लिख दिया, फिर आप देख रहे हो ये किस फॉर्म का बन गया, ये बन गया 0/, आपने सबसे पहले क्या स्टेप लिखा, आपका फर्स्ट स्टेप इसमें लिखा है रेसिप्रोकल फॉर्म, रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की रेसिप्रोकल फॉर्म